28 फरवरी 2026 को मास्टर बाग क्षेत्र में 152 विधानसभा सिधौली की जाने माने नेता, जिन्हें आधुनिक अंबेडकर और गांधी कहे जाने वाले राजेश कुमार सिद्धार्थ के नेतृत्व में विशाल किसान युवा पंचायत का आयोजन हुआ। जय भीम, जय भारत, जय किसान के नारों के साथ पूरा क्षेत्र गूंज उठा और यह हकीकत एक दृश्य था। आपको ले चल रहे हैं उस हकीकत की तरफ जहां पर युवा नेता दलितों, गरीबों, पिछड़ों, किसानों, नौजवानों एवं सर्व समाज की आवाज को बुलंद करने वाले राजेश कुमार सिद्धार्थ के नेतृत्व में विधानसभा सिधौली में 152 क्षेत्र में कांग्रेस ने अपना परचम फहरा दिया है। हम कह सकते हैं किसानों, नौजवानों, युवाओं की आवाज अब किसान कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी बनती नजर आ रही। तो आइए चलते हैं जनसभा की तरफ। सिधौली विधानसभा क्षेत्र थाना कमलापुर के कस्बा मास्टर बाग में विशाल किसान युवा पंचायत का आयोजन किया गया। इस किसान पंचायत में जन सैलाब और उत्साह की बीच संपन्न हुआ। कार्यक्रम में युवाओं, किसानों, महिलाओं और समाज के विभिन्न वर्गों की भारी भागीदारी देखने को मिला। पूरे क्षेत्र में जय भीम, जय भारत, जय किसान, जय संविधान के गगनभेदी नारे भी गूंजते रहे। पंचायत के आयोजक किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ के नेतृत्व में विशाल कार्यक्रम का शुरुआत बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित करने के बाद शुभ आरंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से किसान कांग्रेस के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष जगदीश सिंह, इसके अलावा सांसद प्रतिनिधि प्रदीप सिंह चौहान, जिला अध्यक्ष ममता पासी, प्रदेश सचिव किसान कांग्रेस राजेश सिंह तोमर, उपाध्यक्ष अनिल कुमार नंद जी और अनुपमा द्विवेदी जी, दीपा बैस जी, कोषाध्यक्ष संजीव गुप्ता जी, जिला सचिव अनिल कुमार दीवान जी, जिला उपाध्यक्ष दानिश नकवी जी, महामंत्री सत्यदेव पांडे जी, ब्लॉक अध्यक्ष ओमकार मिश्रा जी, डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष बंसराज भारती जी, अनवर बख्श जी, अशोक भार्गव जी, प्रताप सिंह यादव जी, गजोधर प्रसाद जी, बड़ी संख्या में लोगों ने भागीदारी दिखाई। सभा को संबोधित करते हुए सांसद प्रतिनिधि प्रदीप सिंह चौहान ने कहा कि पंचायत में उठाई गई सभी मांगों को जनप्रतिनिधि पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि रेडको खेतान और मैग्ना फैक्ट्री में स्थायी युवाओं को नौकरी देने की मांग को प्राथमिकता मुद्दा बताया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदीश सिंह ने किसानों की आर्थिक स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, किसान लागत और बाजार के बीच पिस रहा है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग भी उठाई। उन्होंने कहा कि राजेश कुमार सिद्धार्थ के संघर्ष और त्याग इस बात की सफलता की तरफ ले जाया जा रहा है और वह दिन दूर नहीं है जब पूरे क्षेत्र में राजेश कुमार सिद्धार्थ जननायक बन करके लोगों की आवाज विधानसभा में उठाएंगे। अगर इसी तरीके से प्रेम और स्नेह बना तो निश्चित रूप से एक दिन विधानसभा में आप लोग पहुंचाकर इनका 2027 में आप अपना खुद नेता चुन लेंगे। राजेश कुमार सिद्धार्थ के लगन और निष्ठा को देखते हुए आज जन सैलाब उमड़ा हुआ है। जिला अध्यक्ष ममता पासी ने कहा, किसान परिवार की रीढ़ की हड्डी है और महिलाओं की
बराबर भागीदारी और आंदोलन को मजबूत कर रहा है। हम बात कर रहे हैं भाजपा की तानाशाही सरकार को, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का हम आप संकल्प लीजिए, अन्यथा चमन बेच देंगे, गगन बेच देंगे, वतन के सिपाही वतन बेच देंगे, देश का चौकीदार कह करके एक किसान, ये बहनों, ये भाइयों, हम आपका सबका सुहाग भी छीन लेंगे, क्योंकि किसान भूख से मर रहा है। किसान की आय दोगुना तो नहीं हुई, मगर खाद के लिए लाठियां जरूर खाया। किसानों की आय दोगुना नहीं हुई, मगर किसान आज भुखमरी की कंगार पर पहुंच गया है। ममता वर्मा ने गरजते हुए कहा कि महिलाओं का मंगलसूत्र तक अब भाजपा सोना चांदी महंगा कर छीन रही है। जहां पर कांग्रेस की सरकार में 50 से 60 हजार रुपए किलो के हिसाब बिक रहा था सोना चांदी, आज वही चांदी 5 लाख रुपए तक पहुंच रही है। कैसे बहनें मंगलसूत्र पहनेंगी और कैसे अपने गहने? भाजपा सरकार कह रही थी कि कांग्रेस आपका मंगलसूत्र छीन रही है। मैं बहनों आपसे कहना चाहता हूं, भाजपा सरकार आपकी मंगलसूत्र छीन रही है और यहां तक कि युवाओं को जात देख करके उत्पीड़न करा रही है, दंगे करा रही है। मासूम बच्चियां नहीं सुरक्षित है और न युवा सुरक्षित है। इसलिए 2027 में भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकिए और कांग्रेस की सरकार को बनाइए। युवा नेता राजेश कुमार सिद्धार्थ जैसे लोग सदन में पहुंचेंगे तो आपकी आवाज बनेगी, महिलाओं की आवाज बनेगी। अपने संबोधन में राजेश कुमार सिद्धार्थ ने कहा, यह पंचायत संघर्ष की शुरुआत है। स्थानीय युवाओं को रोजगार की प्राथमिकता नहीं, बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की सड़कें, जलभराव, बिजली, रोजगार की समस्याएं प्रमुख बन गई हैं। भाजपा सरकार जब से बनी है तब से विकास नहीं हुआ है और न ही विकास दिख रहा है। वहीं पर राजेश कुमार सिद्धार्थ ने कहा, मास्टर बाग में 75 साल बीत जाने के बाद भी आज किसान दलदल में फंसा हुआ है। वहीं पर दलित नेता अनिल दीवान ने गरजते हुए कहा, ये भाइयों बहनों माताओं, मैं वाल्मीकि समाज का हूं और राजेश कुमार सिद्धार्थ के हाथ को मजबूत करना है और कांग्रेस की सरकार 2027 में बनाना है। जननायक राहुल गांधी के विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाना है और आपका अपना भाई राजेश कुमार सिद्धार्थ जब सदन में पहुंचेगा तो लोकतंत्र मजबूत होगा। वहीं पर दानिश नकवी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, ये उठो भाइयों बहनों माताओं, ये बेईमान हैं, ये आपका और हमारा जाति धर्म के नाम पर लड़ाना चाहते हैं। अब ऐसी जुल्मवादी सरकार को उखाड़ फेंकी। वहीं पर बंसराज भारती, अनवर बख्श और अशोक भार्गव, प्रताप सिंह यादव और गजोदर प्रसाद ने लोगों को ललकारते हुए कहा कि 2027 में विधानसभा सिदौली में राजेश कुमार सिद्धार्थ को भेजना है और राजेश कुमार सिद्धार्थ की जीत आम जनता की जीत होगी। उन्होंने कहा कि इनकी पत्नी जो जिला पंचायत सदस्य लड़ रही हैं, इन्हें भी भारी मतों से जिताइए, जिससे जिले का और प्रदेश का दोनों आपके क्षेत्र में काम करेंगे और तीन दूनी राज चौगुनी विकास होंगे। वहीं पर सभा को संबोधित करते हुए अनुपमा द्विवेदी और दीपा वैश्य ने कहा कि वक्त आ गया है अब इन्हें मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, इसलिए डरे नहीं, डटे रहें और मुंह तोड़ इन्हें जवाब दें। वहीं पर संजीव गुप्ता ने कहा, ये भाइयों बहनों माताओं जो पिछड़े कहते हैं, ये पिछड़े नहीं हैं, न अगड़ों के हैं और ना तो दलितों के हैं और ना ही किसी भी समाज का है। किसी की चोटी काटी जा रही है तो किसी को थूक चटाया जा रहा है तो किसी के साथ उत्पीड़न और अपमानित किया जा रहा है। मैं कह सकता हूं ये भाजपा की सरकार ये अमृत काल नहीं है, मैं इसे उदाहरण के तौर पर मलमूत्र काल कहलाता हूं। इसमें कोई भी समाज सुरक्षित नहीं है।
इतना ही नहीं, ओम प्रकाश मिश्रा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजेश कुमार सिद्धार्थ सर्व समाज के साथ हैं और इसलिए हम सभी लोग इनके साथ कंधे से कंधा मिलाए और लोकसभा हो या विधानसभा हो या हर जगह पर हम लोग गांव गांव घर घर जाएं और राजेश कुमार सिद्धार्थ के नेतृत्व में गांव गांव गली गली में भ्रमण किया जाए और आने वाले विधानसभा में जननायक राहुल गांधी के विचारों को बताएं और राजेश कुमार सिद्धार्थ के संघर्ष को बताएं और आने वाले चुनाव में अधिक से अधिक कांग्रेस की पंजा वाले निशान पर मोहर लगाएं और जननायक राहुल गांधी को मजबूत करें और अपने नेता राजेश कुमार सिद्धार्थ को सदन में भेजने का भी काम करें। वहीं पर सभा को संबोधित करते हुए अनिल कुमार नंद जी ने कहा कि वक्त आ गया है। मैं आरएसएस का सिपाही था जब मैंने देखा कि भाजपा की गलत नीतियां हैं और भाजपा हर जाति धर्म के नाम पर लड़ाना चाहती है। बाबा साहब अंबेडकर का संविधान को भूल करके वो मनुवादी व्यवस्था को लागू करना चाहती है और मनुवाद में जात पात भेदभाव ऊंच नीच है। इसलिए मैं इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आपके बीच आया हूं। ये दलितों, ये पिछड़ों, ये बहुजन समाज के लोग और ये सर्व समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, अगर देश में विकास चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी का सरकार को 2027 में उखाड़ फेंकिए और कांग्रेस की सरकार को बनाइए। इतना ही नहीं, अनिल कुमार नंद जी उपस्थित लोगों से संबोधित करते हुए कहा कि इनकी सरकार में ना तो ब्राह्मण सुरक्षित है और न यादव सुरक्षित है और न मुस्लिम सुरक्षित है और न किसान सुरक्षित है, न नौजवान सुरक्षित है और न व्यापारी सुरक्षित है और न ही युवा सुरक्षित। मैग्ना फैक्ट्री लग रही है और मैग्ना फैक्ट्री में सब गुजराती व्यक्ति और अन्य प्रदेशों के रखे जा रहे हैं, मगर क्षेत्रीय युवाओं को नहीं रखा जा रहा। इसलिए हम सभी लोग संकल्प ले रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और जननायक राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करेंगे। वहीं पर गजोदर प्रसाद ने प्राथमिकता के साथ मुद्दा उठाते हुए कहा कि विधानसभा सिदौली में इस बार राजेश कुमार सिद्धार्थ को टिकट मिलता है तो निश्चित रूप से राजेश कुमार सिद्धार्थ जीत करके जाएंगे। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि 90,000 विधानसभा सिदौली में पासी वर्ग के लोग रहते हैं, वहीं पर 85,000 चमार बिरादरी के लोग भी यहां पर निवास करते हैं। उन्होंने कहा कि यदि इस बार राजेश कुमार सिद्धार्थ को टिकट मिला तो निश्चित रूप से यादव हो, पासी हो, ठाकुर हो या फिर मुस्लिम हो, हर वर्ग के लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम कर रहे हैं। वहीं पर अनवर बख्श ने कहा कि प्रिय भाइयों बहनों माताओं, हम सभी लोग मिलकर के आज संकल्प ले 2027 में भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंके और राजेश कुमार सिद्धार्थ के हाथों को मजबूत बनाएं। जब जब धरती पर जुल्म रहेगा तब तक देश में विकास होता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।